Welcome to all dear students. In today's lecture, we are going to discuss position vector, components of vector, vector joining 2 points and vector joining 3 points. देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। वो वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करे। तो इसको समझने के लिए लेट्स कंसीडर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। देखिए प्यारे बच्चों, मान लिया आपके पास कोई पॉइंट है ये P, ये पॉइंट है P। अब इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से, ये पॉइंट है O, इसकी जो पोजीशन है पॉइंट O से, दैट इज OP, इसको मैं कहूंगा पोजीशन वेक्टर। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लिया मैं किसी स्टूडेंट को अब टेलीफोनिकली कांटेक्ट करूं और उससे पूछूं कि भाई आप कहाँ हो। वो कहे कि सर मैं तो ग्राउंड में खेल रहा हूं। अब देयर आर सो मेनी प्लेग्राउंड्स, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ खेल रहे हो, आपकी लोकेशन का कैसे पता चलेगा। लेकिन आप यूं कह देते हो कि सर मैं सिटी स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहा हूं, तो मुझे वैसे उसी टाइम आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। मुझे पता चल जाएगा कि इस टाइम आप कहां पर। ठीक है, तो यहां से आपने एक बात क्लियर करना चाहूंगा। आपने पहले मेरे से कहा कि सर मैं प्लेग्राउंड में खेल रहा हूं, मुझे तो नहीं पता चला आपकी लोकेशन कहाँ है। लेकिन जैसे ही कहा कि सर मैं सिटी स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहा हूं, तो जैसे ही आपने रेफरेंस दिया ना सिटी स्कूल का, वैसे ही मुझे आपकी लोकेशन पता चल गई। अब वो सिटी स्कूल क्या है, रेफरेंस पॉइंट। क्लियर, वो क्या है आपका फिक्स पॉइंट, आपने वहां का रेफरेंस दिया है, तब मैं आपकी एग्जैक्ट लोकेशन के पास पहुंच गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो ओरिजिन जिसको मैंने कहा है, ये है आपका सिटी स्कूल। इसको मैं कह सकता हूं रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट को प्यारे बच्चों कहते हैं ओरिजिन। क्लियर, रेफरेंस पॉइंट के बगैर एग्जैक्ट लोकेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो, अब पोजीशन वेक्टर क्या करेगा। द पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट P इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये O। क्लियर बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार जो है ना पोजीशन वेक्टर को R से ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर R। क्लियर, तो ये जो OP है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लिया ये कोई पॉइंट P है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट, देखिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अच्छा खासा पता है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं कि वो पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है और अलोंग वाई एक्सिस कितने डिस्टेंस पे। पहले बच्चों मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट x और y। अब इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं ग्राफिकली कि मैंने इसके जो कोऑर्डिनेट लिए हैं वो क्या कहते हैं कि ओरिजिन से, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है x यूनिट अलोंग x एक्सिस। इस पॉइंट की ओरिजिन से अलोंग y एक्सिस डिस्टेंस है y यूनिट। क्लियर, अब आप बताओगे क्या मैं यहां पे y और यहां पे x लिख सकता हूं। आप कहोगे सर नो। क्यों? आप कहोगे सर पहले जो है ना हम x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं पहले उसको कैंसिल करेंगे, फिर अलोंग y एक्सिस। राइट, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन प्यारे बच्चों वेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं वेक्टर पढ़ रहा हूं, तो इसलिए मैं वेक्टर की जो लैंग्वेज है उसमें बात करूंगा। अब वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसमें डायरेक्शन कहाँ नोट किया आपने? नहीं की। तो इसलिए प्यारे बच्चों एक बात बता देता हूं मैं, ये मान लिया हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक बार मैं 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं। तो अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस चलते हो ना, अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसकी पहचान हो जाएगी, मैं एक्स के साथ क्या ऐड कर दूंगा? एक यूनिट वेक्टर ऐड कर दूंगा। एक्स यूनिट वेक्टर मैंने ऐड कर दिया आई कैप, ठीक है। और जो y है उसके साथ मैंने ऐड कर दिया जे कैप। पहले तो ये आई कैप और जे कैप कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। ये एक्स आई क्या कह रहा है, ये आई क्या कह रहा है, यहाँ पे आई कैप ये कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि आप अलोंग एक्स एक्सिस इतनी यूनिट चले हो। जे कैप क्या कह रहा है कि आप अलोंग वाई एक्सिस इतनी यूनिट चले हो। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये एक साइन बोर्ड है जो आपको यूं बताता है, जिसको जयपुर जाना है वो इस रास्ते से जाइए, जिसको दिल्ली जाना है इस रास्ते से जाइए। सिर्फ ये साइन बोर्ड है आपका, ठीक है। तो ये जो आप एक्स को क्या कहते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसी को एक्स कहते हैं। अब मैं इसको कहूंगा एक्स आई कैप। आई कैप अगर आपको अलोंग एक्स एक्सिस चलना है तो आप यूज करोगे आई कैप, आपको वाई एक्सिस के अलोंग चलना है तो आप यूज करोगे जे कैप, और मान लिया 3D की साथ पैरेलल में 3D को भी चला दूं, एक्स वाई जेड की बात करोगे तो आप यूज करोगे के कैप, एक्स वाई जेड आई जे के। अब इसको मैं ऐसे भी लिख दूं वाई जे और एक्स आई कैप। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपकी ये यूनिट है, ये जो यूनिट है वो ये बताएगी कि ये क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग आप कितना चले एक्स यूनिट। बात तो वैसे ही रह जाएगी, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स एक्स ये आई कैप, जेड कैप और के कैप, ये दीज आर यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएंगे कि आप एक्स एक्सिस की तरफ गए हो या वाई एक्सिस की तरफ आपने मूव किया है या आप जेड एक्सिस के अलोंग चले हो, क्लियर। तो वेक्टर में थोड़ा सा हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं कि एक्स आई यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, वाई जे अलोंग जे। तो ये जो डायरेक्शन है, ये है आई कैप, और ये जो डायरेक्शन है पहले जो ये है जे कैप, क्लियर। अब जो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं पहले ये डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल की, तब मैं यहाँ पे पहुंचा। प्यारे बच्चों इन्हीं को कहते हैं, ये जो इसके अकॉर्डिंग चलूं तो ये तो हो जाएगा आपका एक्स आई, और ये हो जाएगा, देखिए ये और ये पैरेलल है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वाई जे कैप। तो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा ये एक्स आई और वाई जे, दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी, क्लियर। जो सिर्फ एक्स वाई थे इनको कहते हैं हम स्केलर कंपोनेंट, लेकिन जैसे ही आपने इनको डायरेक्ट कर दिया यानी कि इनकी डायरेक्शन बता दी, तो अब ये हो जाएंगे वेक्टर कंपोनेंट। तो दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। अब ये जो ओपी वेक्टर है इसको आप आर वेक्टर भी कह सकते हैं, ध्यान से देखना। इसमें आप चाहो तो प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम यूज कर सकते हो, चाहो तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी यूज कर सकते हो, क्लियर। मान लिया देखिए ओपी बोला है मैंने, आर क्या है ओपी, तो इसकी डायरेक्शन ये है। अब अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शन तो ये होगी, इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊं तो आपको पता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये डायरेक्शन और ये ऐसे डायरेक्शन हो
तो जो इसका दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये देखना जरा, अब इसमें इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, और ये जो रिजल्टेंट है अब इसकी डायरेक्शन आपकी है अलग। बच्चों ये है एक्स आई, ये है वाई जे, तो आपका ये जो ओपी कह लो या फिर आर कह लो, किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे। साथ के साथ 3D की मैं बात करूं, मान लिया जे कंपोनेंट और आपके पास हो जेड एक्सिस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जेड के। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2D के बारे में ही बात कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अब सुनिए जरा, अगर मुझे इस आर वेक्टर का यानी कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो यानी कि ये लेंथ निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा, देखिए अगर ये आपको पता है एक प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, अगर मान लिया मैं ये कह दूं कि ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, यानी कि OM 4 यूनिट है और PM जो है 3 यूनिट है, यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं दे देता हूं 4 एंड 3, और मैं आपसे कहूं कि OP बताइए, तो आप बता दोगे कैसे, हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? तो यहां से आप 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 5, आप मैग्नीट्यूड बता दोगे। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मैग्नीट्यूड है। क्लियर? तो अब मैंने 4 और 3 की जगह पे मैंने तो लिए हैं ये एक्स आई कैप और वाई जे कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसी प्रकार। अब आई कैप और जे कैप मैंने बताया है ये 1 है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर करो चाहे ट्रिपल करो कुछ भी करो 1 ही रहेगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो जो इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं आर कैप, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। सिमिलरली मान लिया आपके पास जेड के कैप और हो, तो यहां पे क्या है जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मान लिया अगर आपको कोई आर वेक्टर दे रखा है 2r कैप 3j प्लस में 5j, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने को कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड का ये सिंबल होता है। मैग्नीट्यूड निकालने पर आपने सिर्फ क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस में 5 स्क्वायर। दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर? अब पहले बच्चों बात करते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। देखिए इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशनल एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशनल। क्लियर? पहले बच्चों अब बात करेंगे 2 डायमेंशनल में जो है वेक्टर एडिशन ऑफ 2 पॉइंट। लेट्स टेक 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स मैंने मान लिया है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और एक ये पॉइंट मैंने मान लिया है पहले बच्चों Q जिसके पॉइंट हैं x2 और y2। अब इसको ज्वाइन करोगे तो आप PQ, इसको ज्वाइन कर दिया PQ। क्लियर? अब इसके वेक्टर कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे, मैं बात कर रहा हूं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। देखिए पहले जो इसके परपेंडिकुलर आपने एक ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जिसका नाम रख देता हूं मैं M। सिमिलरली यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका नाम रख देता हूं मैं L। क्लियर? अब इस पॉइंट के पैरेलल, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन ड्रा कर दिया जिसका मैंने नाम रख दिया R। ठीक है?
तो अब इसके ये जो वेक्टर है प्यारे बच्चों पी क्यू, इसके वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे, दिस एंड दिस। ध्यान दीजिए, ये जो वेक्टर कंपोनेंट जो आपके होते हैं, इनिशियल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। जैसे हमने जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हमने ऐसे किया था, ये पॉइंट लिया था P, ये पॉइंट लिया था P, तो ये जो इसको हमने कहा था कि ये अलोंग एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये और इसको हमने नाम दिया था एक्स आई और इसको नाम दिया था वाई जे। तो ये और ये दोनों इस पोजीशन वेक्टर के क्या थे, कंपोनेंट्स। उसी प्रकार इस ये जो अपना पी क्यू वेक्टर है, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, इसके कंपोनेंट ये स्टूडेंट्स होंगे दिस एंड दिस, यानी कि ये, अब ये जो डिस्टेंस है देखिए आर के, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूं, देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपको पता है कितनी है, x2, और यहां से यहां तक की, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x2, क्योंकि मैंने x2 कोऑर्डिनेट ले रखा है पॉइंट Q का, और ये जो पॉइंट है ये Q से परपेंडिकुलर है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों ये है x1। तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। अब क्योंकि ये डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो क्या मैं इस पे आई कैप लगा सकता हूं, इसके साथ में अलोंग एक्स एक्सिस है, मैंने तो यही बताइए कि ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये जो डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस है, बस अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है या अलोंग जेड एक्सिस है, उसको बताने के लिए आपने करना क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप यूज कर दो, वाई एक्सिस के अलोंग है तो वाई कैप, सॉरी जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग है तो के कैप। सिमिलरली यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, y2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, y1। तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी पहले बच्चों, y2 माइनस y1। अब ये अलोंग y एक्सिस है तो मैं इसको j कैप लिख देता हूं, क्लियर। अब ये अलोंग x एक्सिस, ये अलोंग y एक्सिस, और ओ पी क्यू जो है अपना ये पोजीशन है। अगर मैं इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाऊं तो डियर स्टूडेंट्स पी क्यू कैसे हो जाएगा, पी क्यू सम ऑफ दिस प्लस दिस बाय यूजिंग एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 और जे कैप लगाना होगा इसके साथ। देखना जरा, अगर आपको दो पॉइंट गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पी क्यू निकालना हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट x2 माइनस x1 साथ में आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 प्लस इनटू में सॉरी ये जेड कैप। पहले बच्चों साथ ही साथ में 3 डायमेंशनल को भी कंसीडर कर लेता हूं। अगर ये 3 देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग 3 पॉइंट्स, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं वेक्टर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक एक्सिस और एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जेड एक्सिस। आपने करना क्या है, सिर्फ क्या हो जाएगा, एक पॉइंट और मान लो, ये Z2 हो जाएगा और ये Z1 हो जाएगा, तो इसके साथ में क्या ऐड कर दोगे, प्लस में Z2 माइनस Z1 के कैप, क्लियर। ये आपका हो जाएगा Z2 माइनस Z1 के कैप। अब क्योंकि मैं 2 डायमेंशनल में ही आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, क्लियर। अब तो बच्चों अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहूं तो क्या आ जाएगा, वही प्रीवियस वाला मेथड रहेगा, इसका स्क्वायर। देखिए आपने पहले क्या लिखा था, आर का आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो जो आर का मैग्नीट्यूड था आपने क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जरा
पी क्यू आपने कैसे निकाला, फाइनल पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर था ये x2 माइनस x1 कर दिया, ये y2 माइनस y1 कर दिया। अगर आपको कोई वेक्टर दिखाना हो ए बी पहले कुछ कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, क्या लिखा है मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा, ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए क्या है आपका इनिशियल पॉइंट और बी क्या है आपका टर्मिनल पॉइंट। तो देखिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।